आतंकी हमले से दहला अफगानिस्तान, काबुल। श्रद्धा और आस्था की धारा समर्पण में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी। दुनिया भर में शांति और भाईचारे की अलख जगाने वाली संस्था ब्रह्म कुमारी आज विश्व शांति दिवस का आयोजन कर रही है। संस्था के देश भर के केंद्रों पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। आइए शामिल होते हैं भक्त और आशा की इस अनोखी धारा में। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए दुनिया में ज्ञान और धर्म की कई धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ऐसी ही एक धारा ब्रह्म कुमारी आज का दिन दुनिया के 132 देशों में विश्व शांति दिवस के रूप में मना रहा है। संस्था के साकार संस्थापक दादा लेखराज की 41वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्म कुमारी के केंद्रों में लगा है भक्ति और आस्था का मेला। राजयोग जो यहाँ सिखाया जाता है उससे लाभ ये देखा गया कि घर गृहस्थ में रहते हुए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्योंकि सन्यास तो सब लोग कर नहीं सकते और सन्यास की आवश्यकता भी नहीं है। संसार ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हमारे घर गृहस्थ ने क्या बिगाड़ा है, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये सिखाता है कि आप अच्छे से अच्छे व्यापारी हैं तो अच्छे से अच्छे व्यापारी बनिए। आप अगर अच्छे टीचर हैं अच्छे से अच्छे टीचर बनिए, साइंटिस्ट हैं अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट बनिए, परंतु अपने घर गृहस्थ में रह करके। संस्था के मुताबिक दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोग 2 दिन के इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र गुड़गांव में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पहुंची हैं। तो योग गुरु स्वामी रामदेव समेत धर्म और अध्यात्म से जुड़े तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं। संस्था से जुड़े हजारों लोग गुड़गांव पहुंचे हैं, जिनके लिए ये आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं। हमें 10 इयर्स हो गए आते हुए। वैसे इधर का साइलेंस सबसे अच्छा लगता है और बाबा से जो हेल्प मिलती है, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो मेरे को कभी कुछ चीज़ नहीं आ रही होती तो मैं 1 सेकंड साइलेंस में बैठता हूँ और बाबा से पूछता हूँ कि बाबा आप आओ मेरी हेल्प करो। तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो अपने आप लिखते लिखते वो आ ही जाता है और मैं आंसर दे देता हूँ और वो सही आंसर होता है। 1-2 साल से। 1-2 साल से क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको, क्या क्या होता है? जब भी मेरे को जैसे गुस्सा आता है ना तो मैं सोचता हूँ, पहले मैं उस वक्त रुक जाता हूँ, फिर मैं बाद में सोचता हूँ कि इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या थी, मतलब फिर उससे मेरे को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता और मतलब बात भी सुलझ जाती है। पहले आपको गुस्सा बहुत आता था? पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था। ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पहुंचे हैं। संस्था में सामूहिक प्रार्थना का नजारा देखते ही बन रहा है। तो 3 महीने हो गए इनको फॉलो करते हुए। मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगा कि जो शांति मुझे यहाँ पे मिली वो कहीं और नहीं मिली। पहले भी कई जगह मैं जाती रही, मेडिटेशन पहले भी मैं कहीं और करती रही, लेकिन जो मेडिटेशन में अनुभव मुझे यहाँ पे हुआ वो कहीं और नहीं हुआ। और इस 2-3 महीने में मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आई। लाइफ को जीने का तरीका अगर मैंने पहले सीख लिया होता तो आज तक कितनी वंडरफुल लाइफ हो गई होती मेरे। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो है थॉट्स के ऊपर स्ट्रेस। यहाँ पे कहा जाता है कि आप अपने अगर किसी भी बुराई और किसी भी अच्छाई का जो मेन रूट कॉज है वो आपके थॉट्स, अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और जब आप चेंज होंगे तभी ये पूरी सोसाइटी, तभी ये पूरा समाज चेंज होगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता ये है कि यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आत्म नियंत्रण और अंदर की ऊर्जा को जगाने का राजयोग सिखाया जाता है। मानव जीवन को ठीक बनाने के लिए वैसे बाहर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे योग आजकल निकले हुए हैं। लोग प्राणायाम भी करते हैं, हठ योग भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो हम मेन सिखाते हैं वो है राजयोग। राजयोग के अंतर्गत ही जैसे मेडिटेशन है तो वो उसी के अंतर्गत आता है। अगर आप मेडिटेशन शब्द का अर्थ भी देखेंगे तो मेडिटेशन का अपने आप में अर्थ है कि जोड़, मिलन, जिसको योग कहा जाता है। तो ये वास्तविक योग है, क्योंकि जो हम बाकी योग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देह के लिए या किसी और से मिलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो योग है ये किसी और देहधारी से नहीं, लेकिन स्वयं भगवान से जो हमारा कनेक्शन जो टूट चुका था वो कनेक्शन जोड़ने वाला ये योग है। दुनिया भर में शांति की इस अनोखी पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तारीफ कर चुका है। दुनिया में शांति, अमन और भाईचारे की इस पहल में समय समय पर देश की कई गणमान्य हस्तियां शामिल होती रहती हैं। करीब 60 साल पहले दादा लेखराज नाम के एक हीरा कारोबारी ने रखी थी ब्रह्म कुमारी संस्था की नींव। आखिर कारोबार जगत के इस पुरोधा के मन में कैसे जगी आध्यात्मिकता की अलख, आइए देखते हैं। परमात्मा से जुड़ी आत्मा की डोर को अनुभव करने की प्रेरणा, अपनी आध्यात्मिक पहचान को हासिल करने की बेचैनी और शुरू हुई अंतर्मन की एक यात्रा जिसने 60 साल के हीरे के एक व्यापारी के जीवन दर्शन को पूरी तरह बदल दिया। बदलाव का वो पल बनारस में घटा था और हीरों के व्यापारी लेखराज कृपलानी सांसारिकता का त्याग कर दुनिया को आध्यात्म की नई अनुभूति देने के लिए बन गए दादा लेखराज। वो सन 1936 का साल था जब दादा लेखराज को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और परमात्मा का मानव रूपी माध्यम बनने का ईश्वरीय निर्देश मिला। कहते हैं उन्हें ज्योति रूप में निराकार परमपिता शिव का साक्षात्कार हुआ। बात लगभग 1937 की है और तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और सिंध हैदराबाद में इसका आरंभ हुआ। 14 वर्षों तक दादा लेखराज, जो कि संस्था के फाउंडर हैं, बाद में उनका नाम परिवर्तित हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, तो 14 वर्षों तक सतत तपस्या का चरण रहा। उस प्रेरणा ने एक विराट आध्यात्मिक संगठन की नींव रखी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज दुनिया के 132 देशों में इसकी 8,500 से अधिक शाखाएं हैं और जहां रोजाना 5 लाख विद्यार्थियों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है। हर पल तेरी ओर। संस्था के अब वर्तमान समय 8,500 केंद्र सारे भारत और सारे विश्व में हैं। लगभग 132 देशों में हमारे 1000 केंद्र हैं और बाकी केंद्र अपने सारे भारत के सभी प्रांतों में हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की स्थापना के लिए दादा लेखराज ने अपना विशाल कारोबार कलकत्ता में अपने साझेदार को सौंप दिया और फिर वे अपने जन्म स्थान हैदराबाद सिंध लौट आए, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम कर दी। आध्यात्मिक शांति को पाने के लिए जो लोग प्रजापिता ब्रह्मा के बताए सिद्धांतों पर चले वे ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी कहलाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा मेरे साथ कि मैं शुरू से योग में, ध्यान में इंटरेस्टेड रहता था। तो इस योग, इस संस्था का जो ध्यान है, जो योग है, वो अद्वितीय है, ऐसा दूसरा कुछ कोई नहीं मिला। हालांकि योग के लिए मैंने बहुत सारे मेथड्स सभी ट्राई किए। 18 जनवरी 1969 को दादा लेखराज ने शरीर का त्याग किया और ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो गए। आज वही पावन दिन है और दादा लेखराज के करोड़ों श्रद्धालु उनकी याद में आज मना रहे हैं विश्व शांति दिवस। ब्रह्म कुमारी संस्था का सबसे बड़ा आकर्षण है राजयोग। आखिर क्या है ये राजयोग?
क्या है राजयोग का रहस्य, आइए जान लेते हैं। राजयोग के अभ्यास ने बदला है लाखों श्रद्धालुओं का जीवन। दुनिया के हर कोने में इसकी मिसाल मौजूद है। राज्य और देश की सीमा को पार कर सारे संसार में फैल चुका है राजयोग, और इसकी ज्योत जगाई है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने। माउंट आबू के अपने मुख्यालय से लेकर सुदूर पश्चिमी देशों में रोजाना लाखों लोग। समर्पण को हम बीच में रोक रहे हैं। इस वक्त देखिए अमर सिंह आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए।